कहने लगे महाराज दान देने के लिए बुलाया। काहे का दान? चढ़ाना चढ़ाओ बस। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। शंकर भगवान कहिए ये महात्मा कैसे दान की चीज का कर रहे हो? कहते महाराज जी संकल्प पूर्वक करूंगा। बोल दिया संकल्प हो विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणि विद्या प्रार्धेश श्वेतवारः कल्पे वै वस्पते अष्टाविंशतितमे युगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते XYZ जो भी संकल्प था बोल दिया। जब दान देने की बारी आई तो नाम का वस्तु का नाम पूछा। कहो किस चीज का दान करना है? कहते स्वर्गम इदं मया तुभ्यं संप्रददे। मैं इस सारे स्वर्ग का ही दान आपको करना चाहता हूँ। सज्जनों मातों में जब हाथ में लेने के लिए बढ़ाया था ब्रह्मदेव ने, कहा एकदम से पीछे बचा लिया। कहने लगे अरे स्वर्गलोक का दान, स्वर्गलोक का दान कैसे कर सकते हो आप? कहते महाराज क्यों नहीं कर सकता? कहते इसके ऊपर देवराज इंद्र का अधिकार है। कहते महाराज एकदम से जेब में से निकाला सर्टिफिकेट और आगे कर दिया। देखा देखी जब मोहर धर्मराज की चित्रगुप्त के सिग्नेचर और साइन देखे पहचान लिए। 3.5 दिन तक स्वर्ग का राजा है। देख करके पसीना आया ब्रह्मा जी को। ये किसने इसको हिदायत दे दी, कैसे दे दी? सज्जनों माताओं बहनों भ्राताओं, और उसी समय हाथ को आगे बढ़ा लिया और कहने लगे कि हे जीवात्मा देने के तो तुम अधिकारी हो, इसका मैं मालिक हूँ। 3.5 दिन तक इस स्वर्ग को चाहे मैं ढाऊं, चाहे चीरूं, चाहे खड्डे खोदूं, चाहे कुएं खोदूं, इसके ऊपर मेरा अधिकार है। इसलिए इसको दान करने का भी अधिकार रखता हूँ। कहते भाई तो बोल दिया स्वर्गमिदं मया संप्रददे। स्वर्ग का ही दान कर दिया। सज्जनों माताओं बहनों भ्राताओं, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक पुष्पों की माला अर्पित करने से 3.5 दिन तक स्वर्ग का राज्य मिला और स्वर्ग का दान करने से समस्त त्रिभुवन का मालिक बन गया। इस पृथ्वी लोक के चक्रवर्ती सम्राट बन गया राजा बलि बन करके बैठा। सज्जनों माताओं बहनों भ्राताओं, दान में बड़ी पावर है। और ये कथा तो मैं यहीं तक करूंगा क्योंकि शिव से संबंधित यहीं तक है। किंतु अगली कथा में इससे नेक्स्ट जो चरित्र आता है वामन भगवान का आता है, और भागवत में तो ये नहीं आता, किंतु देवी भागवत पुराण में ये वर्णन आता है कि भगवान सुतल लोक में राजा बलि के पहरेदार बन करके रहे। पहरेदार भगवान भक्त के बंधन में बंध करके रहे। इसलिए कहा है सज्जनों दान के बंधन में मोहन बंधे गए, दान के
सज्जनों, ये शिव महापुराण की पावन पवित्र कथा है। भगवान शंकर का गुणानुवाद। जितनी भी कथाएं हैं वो सब की सब शिव पुराण ही हैं। शिव की महिमा का जो गुणानुवाद करती हैं, ये समझ लो कि वो शिव पुराण। चाहे वो किसी भी पुराण की कथा हो, कहीं की भी कथा हो, जो शिव की महिमा का गुणानुवाद करती है वो शिव पुराण है। क्योंकि वेद व्यास विरचित शिव पुराण में तो 24,000 श्लोक हैं, किंतु जिस शिव पुराण की रचना स्वयं भगवान शिव ने की है, वर्णन मिलता है स्वयं वेद व्यास जी के इस शिव पुराण में कि जिस शिव पुराण की रचना स्वयं भगवान शिव ने की, उसमें 1,00,000 श्लोक थे। 1,00,000 श्लोक। सज्जनों, मैं अपनी हृदय की गहराइयों से आपको ये कहना चाहता हूं, आज की कथा के माध्यम से ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं। आप आज शिव तीर्थ के ऊपर विराजमान है। शिव तीर्थ के ऊपर यहां तक लिखा शिव पुराण में, जो भगवान शिव की कथा श्रवण करता है, शिव पुराण की कथा दत्त चित्त श्रद्धा और विश्वास से सुनता है, वो सामान्य श्रोतागण नहीं होता, वो तो साक्षात रुद्रगण होता है। रुद्र का स्वरूप होता है, भगवान शिव का स्वरूप बन जाता है, जो भगवान शिव की इस अनुभव कथा का श्रवण करता है। इस कथा के माध्यम से, इस दान की कथा के माध्यम से आप तक संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि कितनी प्यारी और सुंदर ये कथा का आयोजन हो रहा है। तो आप लोग निश्चित रूप से इस कथा के अंदर जो भी आपके सामर्थ्य हो, जो इसलिए आयोजन जो हो रहा है, ये आयोजन भावी समय में और इस समय में इसका लंगर भंडारा जो है वो परसों को होगा, किंतु परसों को जो समय होगा वो शाम का नहीं होगा, वो प्रातः काल ठीक 10 बजे से 12 बजे तक का होगा। परसों सोमवार की कथा प्रातः काल 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक होगी। उस कथा के उपरांत लंगर और भंडारा चलेगा। देखिए, ऐसा लिखा है कि भंडारे का कण पचाना कोई सामान्य बात नहीं। आपने महापुरुषों से सुना हो, संभव नहीं है, कठिन है। और शास्त्र ये लेख करता है कि किंतु भंडारे के अन्न का निरादर भी नहीं करना। 7 दिन की कथा, 9 दिन की कथा या 11 दिन की कथा या जितने भी दिन की कथा का आयोजन होता है, उसके बाद भगवान रुद्र की प्रसन्नता के लिए भंडारे का आयोजन होना ही चाहिए। अब भंडारा लिए बिना आपकी सुनी हुई कथा को 4 चांद नहीं लग सकते। भंडारा आपको निश्चित रूप से लेना ही चाहिए और लेना ही पड़ेगा। उसमें कोई व्रत इत्यादि का विचार ना करें, कोई प्रसाद रूप में सबने पाना। किंतु आपसे मैं ये अनुरोध करूंगा व्यासपीठ से, कितना बड़ा भव्य पूरे नगर का ये भंडारा होगा, तो इस भंडारे के अंदर आप जितना हो सके बढ़ चढ़ करके दान प्रदान करें। जो दान आप देंगे, मैं गारंटी से व्यासपीठ के ऊपर बैठ करके ये उद्बोधन करता हूं कि जो आप दान देंगे उसका अनंत गुना, 100 गुना उसका फल आपको तुरंत 1 वर्ष के भीतर आपको वो भोलेनाथ दाता बना करके। हाँ, इतना बड़ा, इतना तगड़ा ब्याज कोई नहीं देता दुनिया में।
डबल कर देते हैं 5-7 साल में, किंतु साल में 100 गुना करके देना ये भोले भंडारी के अलावा और कोई नहीं कर सकता, शिव पुराण के अलावा। तो भैया खूब जी भर करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार जी भर करके दान दें। जो भी ये सभा है वो करवा रही है महिला संकीर्तन मंडल, इनका कोई भी सदस्य आपको मूल्य मिले तो, क्योंकि कल जो है भंडारे के लिए जो सामान, मैंने इनसे जो बात की है, भंडारे के लिए कल सामान आएगा जहां से भी आएगा। तो ये प्रयास हो कि आपकी नेक कमाई में से भी कुछ दान उसमें हो जाए। आपने ऐसा तो नहीं करना कि सामान ले आकर के यहां पर ढेर लगा दे। मुझे पता है कि आटे का, दाल का, सब्जी का, घी का, इधर का, यदि ऐसा बोल दिया गया तो यहाँ अंबार लग जाएगा। कितने को कितना लाना है, कितना क्या व्यवस्था है, ये आयोजन करने वाली समिति को पता है। आपने तो जो भी आपको लगता है कि मैं इतना दान दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, उतने की के पास कोई पर्ची हो तो पर्ची कटा दो, पैसे कापी में लिखते हो तो कापी में लिखवा दो। इसलिए अपनी अमर कथा, इस शिव कथा को सुन करके आप 4 चांद लगाएं। किंतु हाँ, एक बात जरूर आपसे चाहूंगा कि जबरदस्ती भाई किसी से नहीं है। जो भी दान दो खुश होकर के देना, चाहे 100 रुपए देना, किंतु खुश होकर के देना। ये नहीं कहना भी महाराज जी ने व्यासपीठ से कह दिया तो देना ही नहीं, ऐसा नहीं, नो, बिल्कुल नहीं। जिससे आपकी आत्मा प्रसन्न होती हो वो दान आपने यहाँ पर नोट करवाना। कल का दिन, कल का क्या, बस कल दोपहर तक का समझो, या कहिए कथा तक का। कल शाम को तो सामान आ ही जाएगा भंडारे। तो कल कथा में जब आओगे आप, उससे पहले गेट के ऊपर किसी भी महिला संकीर्तन मंडल की जो सदस्य बैठी होंगी उनको अपनी अपनी दान राशि जरूर आप नोट करवाएं और अपनी सुनी हुई कथा को सफल बनाएं। पता नहीं किस किस के मुख में ये अन्न का कण जाएगा। सज्जनों, इसलिए आपसे ये उन्हें निवेदन। और अब जो है आज की जो पूजा के जो यजमान थे, बाकी सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहे, कोई भी खड़ा ना हो।